जापान एशिया महाद्वीप में स्थित 4 बड़े और अनेकों छोटे द्वीपों से बना ये देश आज दुनिया में अपनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। भारत से करीब 9 गुना छोटा यह देश आज दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरा है। दुनिया के टॉप 10 इकोनॉमिक देशों में जापान का तीसरा नंबर आता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के राजस्थान राज्य से थोड़े बड़े इस देश की कुल जीडीपी 5.75 ट्रिलियन डॉलर है, जो भारत की कुल जीडीपी से 1.5 गुना ज़्यादा है। अगर भारत की जीडीपी की बात करें तो 2019 तक भारत की कुल जीडीपी 2.94 ट्रिलियन डॉलर दर्ज की गई है और कहा जा रहा है कि 2021 के अंत तक यह 3.1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। लेकिन अब यही जापान, जिसे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कही जाती है, उसने चीन को दरकिनार करके भारत के पक्ष में एक ऐसा फैसला लिया है जिससे चीन काफ़ी तिलमिला उठा है। तो क्या है जापान का ये दमदार फैसला, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप हमारा साल जापानी सरकार यानी शिंजो आबे ने अपने दोस्त पीएम मोदी जी का साथ देते हुए जापानी कंपनियों को चीन से हटाकर भारत में निवेश को लेकर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इसके अलावा जापान ने भारत में पहले से मौजूद अपनी कंपनियों का कामकाज दोबारा शुरू करने के लिए भारत से संपर्क किया है। साथ ही नए अवसरों को लेकर भी दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है। जानकारी के मुताबिक 7 मई को जापान के विदेश मंत्री ने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर को फोन किया था। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न मुद्दों पर बात हुई। इसमें आर्थिक संबंधों को गति देने का मुद्दा भी शामिल था। माना जा रहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद इस संबंध में व्यवस्थित रूप से बातचीत हो सकती है। विदेश मंत्रालय में सचिव स्तर के अधिकारी ने ट्वीट करके कहा है कि पोस्ट कोविड सप्लाई चेन के मद्देनजर चाइना से निकलने को इच्छुक जापानी कंपनियों ने भारत को बेहतर निवेश गंतव्य के रूप में मूल्यांकन किया है। अधिकारियों ने कहा है कि प्रभावी कम लागत, सस्ते दर पर जमीन और टेक्नोलॉजी के आधार पर भारत पसंदीदा निवेश स्थल माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो भारत के कई राज्य इस चुनौती को अवसर में बदलने के लिए आतुर है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि जापानी सरकार ने चीन में काम कर रही अपनी कंपनियों को वहां से शिफ्ट करने में सहयोग का संकेत दिया है। और एक बात आपको बता दें कि शिंजो आबे ने वुहान वायरस को देखते हुए और अपने देश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए पूरे 1 ट्रिलियन डॉलर के राहत पैकेज का ऐलान किया था, जो जापान के कुल जीडीपी का 20% हिस्सा है। अब इसी पैकेज में से कुछ पैसे जापानी सरकार अपनी कंपनियों को चीन से बाहर निकालने के लिए खर्च करेगी। जापान के इस कदम पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कड़ी आपत्ति जताई है और अपने सरकारी अखबार से यह कहा है कि जापान का यह कदम पूरी तरह से गलत है। ऐसा करके जापान अपना ही नुकसान करवा रहा है। फिर भी जापान अगर नहीं माना तो इसका जवाब जापान को जरूर मिलेगा। दरअसल जापान चीन से इसलिए भी परेशान है क्योंकि चाइना दक्षिण चीन सागर के अलावा पूर्वी चीन सागर में भी अपना कब्जा करना चाहता है, जो कई प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में चीन के कुछ वेसल्स जापान के दिवा ओयू आइलैंड पर देखे गए, जिस पर चाइना अपना अधिकार जमाने का दावा करता है। हालांकि जापानी नौसेना ने चीन के इन वेसल्स को भगाने पर मजबूर किया, लेकिन चाइना आए दिन ऐसी हरकतें हिंद महासागर, दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में करता रहता है, जिससे जापान काफी तंग आ चुका है। और यही वजह है कि जापान कोरोना के आड़ में जल्द से जल्द अपनी कंपनियों को चीन से निकालना चाहता है। भारत भी इन जापानीज कंपनियों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि गुजरात सरकार 30 प्रकार से अधिक क्षेत्रों से जुड़ी यूनिट लगाने पर कई वित्तीय छूट भी दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार भी जापानीज कंपनियों के निवेश के लिए लुभावने वाले प्रस्ताव दे सकती है। हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्योग मंत्री से इन कंपनियों को ध्यान में रखते हुए एक नीति बनाने को कहा है और प्रदेश में उद्योग लगाने पर छूट देने का प्रस्ताव भी जारी कर दिया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में भारत चीन पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जापान के अलावा अमेरिकन कंपनियां भी भारत आ रही है। इसको लेकर आप सभी की क्या राय है, प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और जाते जाते इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।